अरे यार भोलेनाथ, भोलेनाथ ये सस्पेंस में डालना मुझे भारी पड़ गया। मैं ना पढ़ाई करने के लिए जा रहा था इंस्टाग्राम छोड़कर, और लोगों को सस्पेंस में डाल के जा रहा था। वो जो लास्ट में मैंने जो मोबाइल हाथ में लेके वीडियो भी बनाई थी, उनमें जो गाने भी लगे थे, उनमें जो टाइटल भी लिखे थे, वो सब आपके लिए थे। क्योंकि आप कह रहे थे, वो टाइटल में लिखा था ना, वो आपके लिए था। आप कह रहे हो कि हमें समझना है तो पहले खुद को समझना पड़ेगा। मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि हमें अगर समझना है तो पहले खुद को समझना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं चला, अब सब कुछ छोड़ रहा हूँ, आपको समझूंगा और बढ़िया पढ़ाई करूंगा, पर ऐसा हो ना सका भोलेनाथ। आपको तो समझ गया पर पढ़ाई ना हो पाई मेरी, इसलिए फिर मुझे फिर से जाना ही पड़ा इंस्टाग्राम पर। क्या करूँ, अब टाइम इंस्टाग्राम के लिए कम रख लूँगा और बाकी सब मेरी पढ़ाई के लिए पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करूँगा, ये पक्का है। क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम को छोड़ दूँगा, इंस्टाग्राम तो मैं छोड़ दूँगा पर मैं मेरे कंटेंट को नहीं छोड़ पाऊंगा, इसलिए अब मैं क्या करूं, मुझे आना पड़ा फिर से। ठीक है भोलेनाथ, अब जो भी है क्या करूं। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे याद आते हैं, मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं फ्रेंड्स दिल से बनाता हूं। 20 मोटिवेशनल स्टोरीज एक साथ लगा दी थी। मैंने कहा कि मैं तो मोटिवेशन ले ही रहा हूं और लोगों को भी देता हूँ, क्योंकि मुझे मोटिवेशन देने की आदत है। मैंने कहा लगा दो आज सारी स्टोरीज एक साथ, लोगों को सस्पेंस में डाल के जाऊंगा। 400 के बाद मैंने बोल दिया कि अब एक भी रील नहीं आएगी। अच्छा, फिर कितने दिन चली तेरी महान तपस्या? भोलेनाथ बस 2 दिन, फिर मन नहीं माना भोलेनाथ। अरे मनोज, तू इंस्टाग्राम छोड़ रहा था या सांसें रोकने का अभ्यास कर रहा था? भोलेनाथ सच बताऊं, किताब खोलता था लेकिन दिमाग में रील के डायलॉग्स आने लगते थे, मेरे फ्रेंड्स की, वो छोटे बड़े सभी फ्रेंड्स की याद आने लगती थी मुझे। अरे मनोज, तेरा मन नोट्स कम और कैप्शन ज़्यादा याद रखता है रे। लेकिन भोलेनाथ अब पढ़ाई भी ज़रूरी है, उस पर भी ध्यान देना है मुझे। हाँ, और वही सबसे ज़रूरी है, ज्ञान और क्रिएटिविटी दोनों साथ चलें तभी असली संतुलन बनता है। तो अब मैं क्या करूं भोलेनाथ? पूरे दिन रील्स में भी मत बहता जा और खुद को इतना भी मत रोक कि मन ही परेशान हो जाए। दिन का 1 घंटा रख ले, उसमें मोटिवेशनल वीडियोस बना, फनी डिवाइन टेल्स बना, और जो क्रिएटिविटी तेरे मन में चलती है उसे बाहर निकाल, और बाकी समय जो है उसे अपनी पढ़ाई में लगा। हाँ भोलेनाथ, अब पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करूँगा। वाह मेरे मनोज, और याद रखना, कंटेंट तेरी पहचान हो सकता है लेकिन ज्ञान तेरी ताकत बनेगा। लेकिन भोलेनाथ लोग कहेंगे, है 2 दिन भी इंस्टाग्राम नहीं छोड़ पाया। तो बोलने दे, दुनिया को तो ऋषि मुनियों की तपस्या में भी कमी दिख जाती थी। अरे यार भोलेनाथ, और नहीं तो क्या। और ऐसा भी मत बन कि एग्जाम में आंसर लिखकर नीचे लिख दे, बाकी बातें अगली रील में। अरे यार भोलेनाथ।